सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। नमस्कार व्यूअर्स, लेटेस्ट न्यूज़ एंड ऑर्डर बुक पर आज की अपडेट्स है। वेल्सपन मिशिगन इंजीनियर्स लिमिटेड WMEL, जो वेल्सपन एंटरप्राइजेज लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है, को वडोदरा, गुजरात में एक मौजूदा ड्रेनेज लाइन के पुनर्वास के लिए वडोदरा नगर निगम VMC से 79.29 करोड़ रुपए का अनुबंध मिला है। यह परियोजना मानसून के मौसम को छोड़कर 12 महीनों के भीतर पूरी होने की उम्मीद है। इस अनुबंध से मेल की ऑर्डर बुक बढ़कर लगभग 2,994.71 करोड़ रुपए हो गई है। सोलारियम ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को NTPC विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड से IGM नोएडा में 500 किलोवाट ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट के विकास के लिए लगभग 1,73,78,910 रुपए का वर्क ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर में आपूर्ति, स्थापना, सिविल कार्य और 10 साल के संचालन और रखरखाव शामिल हैं। यह एक घरेलू ऑर्डर है और इससे कंपनी की लाभप्रदता और ग्राहक आधार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक लिमिटेड को रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से 155.93 करोड़ रुपए के कार्य आदेश के लिए स्वीकृति पत्र LOA प्राप्त हुआ है। इस आदेश में पूर्व मध्य रेलवे के 71 स्टेशनों को कवर करते हुए 502.2 किलोमीटर रेलवे ट्रैक पर कवच, स्वदेशी ट्रेन टक्कर बचाव प्रणाली की आपूर्ति, स्थापना और कमीशनिंग शामिल है। परियोजना 21 महीनों के भीतर पूरी की जानी है। ITCONS सॉल्यूशंस लिमिटेड को डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर, मध्य प्रदेश से 51,37,000 रुपये का कार्य आदेश मिला है, जो इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के लिए 23 मानवशक्ति सेवाएं प्रदान करेगा। यह अनुबंध 1 वर्ष की अवधि के लिए है। ईस्टर्न ट्रेड्स लिमिटेड को आयकर विभाग, भारत सरकार से एक कारण बताओ नोटिस, आदेश और मांग नोटिस प्राप्त हुआ है, जिसमें आयकर अधिनियम 1961 की धारा 156 के तहत 1,90,34,980 रुपये की मांग की गई है। कंपनी आदेश की समीक्षा कर रही है और निर्धारित 30 दिनों के भीतर आवश्यक कदम उठाएगी। उनका मानना है कि जुर्माना वसूली योग्य नहीं है और यह दावा करते हैं कि कंपनी के वित्त, संचालन या अन्य गतिविधियों पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। हर्षदीप हॉर्टिको लिमिटेड को लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड से फ्लावर पॉट्स की आपूर्ति के लिए एक खरीद आदेश प्राप्त हुआ है। ऑर्डर का मूल्य 43,50,070 रुपये सभी करों सहित है। इसके 3 to 4 महीनों के भीतर निष्पादित होने की उम्मीद है। यह प्रकटीकरण सेबी, सूचीकरण दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं विनियम 2015 के विनियमन 30 के अनुसार किया गया है। न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को एंटरप्राइज कंटेंट मैनेजमेंट सोल्यूशन ECM के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर प्राप्त हुआ है, जिसका मूल्य करों सहित $1,285,074 है। अनुबंध को 5 वर्षों की अवधि में निष्पादित किया जाना है। यह प्रकटीकरण सेबी, लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशंस 2015 के विनियमन 30 और 14 जुलाई 2023 को जारी PSE/NSE परिपत्रों के अनुसार है। यह ऑर्डर किसी संबंधित पक्ष से नहीं है। इंडोरामा सिंथेटिक्स इंडिया लिमिटेड को वित्तीय वर्ष 2019 to 2020 के लिए माल और सेवा कर नागपुर कार्यालय से एक आदेश प्राप्त हुआ है। इस आदेश में वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 के कथित उल्लंघन के लिए 90 दिनों के भीतर RS3,33,56,025/ का भुगतान करने का आदेश दिया गया है। कंपनी भुगतान कर सकती है या अपील दायर कर सकती है। कार्यवाही के परिणाम के अधीन वित्तीय प्रभाव निर्भर करेगा। गेटवे डिस्ट्रीपार्क्स लिमिटेड को आयकर विभाग से 25 मार्च 2025 को एक संशोधन आदेश प्राप्त हुआ, जिसमें वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए 27,18,11,460 रुपये की प्रारंभिक मांग को संशोधित करके 2,14,76,806 रुपये कर दिया गया है। यह कंपनी द्वारा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 154 के तहत दायर एक मांग नोटिस और उसके बाद के आवेदन का अनुसरण करता है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड PDL को भारतीय सशस्त्र बलों को आयुध आपूर्ति के लिए रक्षा मंत्रालय से 4,362.23 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के कारण अनुबंध विवरण, जिसमें निष्पादन समय सीमा भी शामिल है, गोपनीय है। ज्योति लिमिटेड को GST अधिकारियों से कुल 68.14 लाख रुपए के लिए 2 कारण बताओ नोटिस प्राप्त हुए हैं। ये नोटिस सेजोंग ट्रेड एंड इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड से की गई खरीदारी के संबंध में कर अवधि 2018-19 और 2019-20 के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट के कथित गलत लाभ से संबंधित हैं। कंपनी नोटिस का जवाब दे रही है और उसका मानना है कि उसके पास एक मजबूत मामला है। स्विगी लिमिटेड को आयकर विभाग TDS सर्कल बेंगलोर से अप्रैल 2017 से मार्च 2018 की अवधि के लिए 53,46,968 रुपये के कर और 45,44,923 रुपये के ब्याज की मांग का आदेश प्राप्त हुआ है।
यह मांग व्यापारियों को भुगतान किए गए रद्दीकरण शुल्क पर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194C के तहत कर कटौती न करने से संबंधित है। स्विगी इस आदेश के खिलाफ अपील करने की योजना बना रही है और उसका मानना है कि उसके पास एक मजबूत मामला है और इस आदेश का उसकी वित्तीय स्थिति या संचालन पर कोई बड़ा प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। बजाज स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड को लगभग 43.00 करोड़ रुपए 5.03 मिलियन अमेरिकी डॉलर का एक अंतर्राष्ट्रीय निर्यात ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर में कॉटन जिनिंग और प्रोसेसिंग मशीनरी का डिजाइन, निर्माण, आपूर्ति, स्थापना, पर्यवेक्षण और कमीशनिंग शामिल है, जिसमें स्पेयर पार्ट्स, इलेक्ट्रिकल पैनल और एक पूर्व निर्मित संरचनात्मक भवन शामिल हैं। यह ऑर्डर अगले 6 से 9 महीनों में पूरा किया जाना है। अल्ट्राकैप इंडिया लिमिटेड को अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड से LT-PVC केबल्स की आपूर्ति के लिए ₹9.70 करोड़ का एक महत्वपूर्ण दर अनुबंध प्राप्त हुआ है। अनुबंध के मार्च 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है। यह ऑर्डर अल्ट्राकैप की बाजार उपस्थिति और उनके उत्पाद की गुणवत्ता में विश्वास को दर्शाता है। यह कंपनी के राजस्व और लाभप्रदता में सकारात्मक योगदान देने की उम्मीद है। वैलियंट कम्युनिकेशंस लिमिटेड को संचार, सुरक्षा और सिंक्रोनाइजेशन समाधानों की आपूर्ति के लिए USA और यूरोपीय पावर यूटिलिटीज से $1,11,000 अमेरिकी डॉलर लगभग 700 लाख रुपए के निर्यात आदेश प्राप्त हुए हैं। 5 लाख अमेरिकी डॉलर की पहली किश्त 31 जुलाई 2025 तक वितरित की जानी है। शेष वितरण समय सीमा ग्राहक साइट की तैयारी पर निर्भर करती है। यह प्रकटीकरण सेबी सूचीकरण दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं विनियम 2015 के विनियमन 30 के अनुपालन में किया गया है। शारदा मोटर इंडस्ट्रीज लिमिटेड को आयकर विभाग से 10 आकलन वर्षों 2014-15 से 2021-22, 2023-24 और 2024-25 के लिए 145.82 करोड़ रुपए ब्याज सहित के आकलन आदेश और मांग नोटिस प्राप्त हुए हैं। कंपनी का मानना है कि यह मांग कानूनी रूप से मान्य नहीं है और वह अपील और सुधार आवेदन दायर करने की योजना बना रही है। प्रबंधन को कंपनी के वित्तीय या संचालन पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उम्मीद नहीं है और अपीलीय स्तर पर अनुकूल परिणाम की उम्मीद करता है। वेल्सपन मिशिगन इंजीनियर्स लिमिटेड WMIL वेल्सपन एंटरप्राइजेज लिमिटेड की एक सहायक कंपनी को बृहन मुंबई नगर निगम PMC द्वारा मुंबई में हाजी अली स्टॉर्म वाटर पंपिंग स्टेशन के उन्नयन के लिए 328.12 करोड़ रुपए GST और 15 साल के O&M सहित का अनुबंध दिया गया है। आराध्या एंड कंपनी के साथ संयुक्त उद्यम में WMIL का हिस्सा 75% है, जो 208.55 करोड़ रुपए है। यह परियोजना WMIL के बढ़ते ऑर्डर बुक में जुड़ती है और शहरी बुनियादी ढांचे के विकास में इसकी विशेषज्ञता को मजबूत करती है। वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड वारी एनर्जीज लिमिटेड की एक सहायक कंपनी को 170 मेगावाट AC 255 मेगावाट DC सौर ऊर्जा परियोजना के लिए एक लेटर ऑफ अवार्ड LOA प्राप्त हुआ है। इस परियोजना में इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन EPC कार्य शामिल हैं, जिसमें संचालन और रखरखाव O&M भी शामिल है और इसका मूल्य लगभग 232 इंडियन रुपीज 30 करोड़ को छोड़कर है। यह ऑर्डर मूल कंपनी वारी एनर्जीज लिमिटेड एक घरेलू संस्था द्वारा दिया गया था। इस परियोजना के वित्तीय वर्ष 2025-26 में पूरा होने की उम्मीद है। शक्ति शुगर्स लिमिटेड को आयकर विभाग से आकलन वर्ष 2023-24 के लिए 26,01,433 रुपए की मांग का नोटिस प्राप्त हुआ है, जो कृषि भूमि की बिक्री पर दावा की गई छूट वाली आय से संबंधित है। कंपनी आदेश के खिलाफ अपील करने की योजना बना रही है। एलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स लिमिटेड ABDL ने अपने पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी ABD ड्वेलिंग्स प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित कर मुकदमे पर एक अपडेट का खुलासा किया। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 156 के तहत 7 मार्च 2025 को 16,16,16,000 रुपए की मांग की सूचना प्राप्त होने के बाद ABD ड्वेलिंग्स प्राइवेट लिमिटेड ने 24 मार्च 2025 को आयकर आयुक्त के समक्ष अपील दायर की। यह मांग मूल्यांकन वर्ष 2021-22 के लिए कथित अस्पष्टीकृत व्यय से संबंधित मूल्यांकन आदेश से उपजी है। ABDL का मानना है कि इसका कोई महत्वपूर्ण वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ेगा और वह सभी कानूनी रास्ते अपनाने की योजना बना रहा है। एलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी ABD ड्वेलिंग्स प्राइवेट लिमिटेड को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 156 के तहत 16,16,16,000 रुपए की मांग का नोटिस मिला है। यह 7 मार्च 2025 के मूल्यांकन आदेश के बाद है, जो मूल्यांकन वर्ष 2021-22 के लिए कथित अस्पष्टीकृत व्यय से संबंधित है। ABDL ने मांग के खिलाफ अपील दायर की है। कंपनी का मानना है कि इसका कोई महत्वपूर्ण वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ेगा। NCC लिमिटेड को भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL से 10,804.56 करोड़ रुपए GST को छोड़कर के 2 बड़े ऑर्डर मिले हैं।
इन ऑर्डर में उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव दूरसंचार सर्किलों में भारतनेट के मिडिल माइल नेटवर्क का डिजाइन, आपूर्ति, निर्माण, स्थापना, उन्नयन, संचालन और रखरखाव शामिल है। परियोजनाओं के 3 साल के भीतर पूरा होने की उम्मीद है, जिसके बाद 10 साल की रखरखाव अवधि होगी। अतिशय लिमिटेड ने सहकारिता निदेशालय, हिमाचल प्रदेश से 29.60 लाख का एक कार्य आदेश प्राप्त किया है, जो एक केंद्रीय प्रायोजित योजना के तहत क्लाउड होस्टिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए है। इस अनुबंध में हिमाचल प्रदेश में आरसीएस कार्यालय का कंप्यूटरीकरण शामिल है और यह सभी मॉड्यूल के लॉन्च के बाद 3 साल तक चलेगा। यह परियोजना सरकार की डिजिटल परिवर्तन पहल के साथ संरेखित है और एक विश्वसनीय आईटी समाधान प्रदाता के रूप में अतिशय की स्थिति को मजबूत करती है। त्रिशक्ति इंडस्ट्रीज लिमिटेड को केईसी इंटरनेशनल लिमिटेड से 15 मिलियन रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। यह कॉन्ट्रैक्ट केईसी के स्टील प्लांट प्रोजेक्ट के लिए उन्नत भारी मशीनों की आपूर्ति के लिए है। यह घरेलू ऑर्डर आने वाली तिमाहियों में त्रिशक्ति के वित्तीय प्रदर्शन पर सकारात्मक प्रभाव डालने की उम्मीद है। नीला इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड को श्री इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड से अहमदाबाद में रामपीर नो टेकरो नामक एक स्लम पुनर्विकास परियोजना की फिनिशिंग कार्य के लिए 63.52 करोड़ रुपए का वर्क ऑर्डर मिला है। यह परियोजना, जिसमें 1694 आवासीय फ्लैट हैं, मूल रूप से अहमदाबाद नगर निगम द्वारा SIPL को प्रदान की गई थी। यह वर्क ऑर्डर नीला इंफ्रास्ट्रक्चर्स के नियमित व्यावसायिक कार्यों का हिस्सा है और इसके 10 महीनों के भीतर पूरा होने की उम्मीद है। बजेल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड MPPTCL से भोपाल में 132 kV ट्रांसमिशन लाइनों के निर्माण के लिए एक बड़ा EPC ऑर्डर मिला है। इस परियोजना में मोनोपोल, लैटिस संरचनाएं, HV भूमिगत केबल और सबस्टेशन फीडर भी शामिल हैं। यह अनुबंध एक घरेलू परियोजना के लिए है और 24 महीनों के भीतर पूरा होने की उम्मीद है। MPPTCL में किसी भी प्रमोटर या संबंधित पक्षों का कोई हित नहीं है। आदित्य बिरला सन लाइफ AMC लिमिटेड को आयकर विभाग से आकलन वर्ष 2021-22 के लिए आयकर अधिनियम 1961 की धारा 270 के तहत 11 रुपीज 45 लाख का जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान किए गए समायोजन से संबंधित है। कंपनी आदेश की समीक्षा कर रही है और अपील और स्थगन आवेदन दायर करने की योजना बना रही है। इसके अलावा कोई अन्य वित्तीय या परिचालन प्रभाव नहीं है। देव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिमिटेड, देवित ने भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC के मीडिया सूचना विज्ञान विभाग से लगभग 86 लाख रुपए का ऑर्डर प्राप्त किया है। यह ऑर्डर डेटा एनालिटिक्स, UI/UX क्रिएटिव डिजाइन और अन्य डिजिटल मीडिया समाधानों के लिए है। यह अनुबंध लगभग 1 वर्ष के लिए है। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड AIL को मध्य पूर्व के ग्राहकों द्वारा PMC सेवाओं और इंजीनियरिंग और परियोजना प्रबंधन सेवाओं के लिए 2 अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध दिए गए हैं। इन अनुबंधों का कुल अनुमानित मूल्य लगभग 730 करोड़ रुपए है। गोपनीयता के कारण विशिष्ट क्लाइंट विवरण और परियोजना विवरण का खुलासा नहीं किया जा सकता है। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।